अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम इंग्लिश ग्रामर का देख रहे हैं। जैसे कि आप कुछ दिन पहले कल और परसों मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश में जो ग्रामर होती है वो क्या होती है। और ग्रामर के अंदर हमने जो बेसिक चीज़ें हम देख रहे थे उनमें से हमने क्या देखा था। हमने लेटर के बारे में पढ़ा था कि लेटर क्या होता है। उसके बाद फिर हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने वर्ड पढ़ा, फिर सेंटेंस, वर्ब, नाउन। हमने बस यही कितनी चीज़ें पढ़ी हैं, ये लेटर, वर्ड, अल्फ़ाबेट्स, सेंटेंस, वर्ब, नाउन। हमने कौन सी 6 बेसिक थिंग्स पढ़ी हैं। 6 ये बेसिक्स हमने थिंग्स पढ़ी थी। तो इनमें क्या था, लेटर हम दोबारा रिवाइज़ कर देती हूँ कि लेटर क्या होता है। ऑल अल्फ़ाबेट्स जो हैं ABC जो हैं कैपिटल और स्मॉल, ये सारे क्या हैं हमारे पास लेटर्स हैं। ए है जिस तरह से, ये स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल है, फिर बी, ये A B और टिल जी तक, ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास ये क्या हैं, लेटर्स हैं। इन्हीं लेटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक वर्ड बनता है और ये वर्ड मीनिंगफुल होता है, उसका कोई ना कोई मतलब होता है। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, मीनिंगफुल जो वर्ड्स होते हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, एक जुमला बनाते हैं। उसके बाद हमने वर्ब को देखा था कि वर्ब क्या होता है। सेंटेंस के अंदर ऐसा जो वर्ड होता है जिसमें किसी काम के बारे में बताया गया हो, जिसमें हमें किसी उसी सेंटेंस में बताया गया हो कि इसमें क्या काम किया जा रहा है, कौन सा काम है, कौन सा फेल है, तो उसे हमने क्या कहा था, वो वर्ब होता है। उसके बाद हमने नाउन देखा था। नाउन क्या है, नाउन नेमिंग वर्ड होता है सेंटेंस के अंदर। तो ऐसा पर्सन या ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम यूज़ किया गया हो, जिसके बारे में बताया गया कि वो वहाँ पे काम कर रहा है, या सेंटेंस के अंदर किसी भी चीज़ का नाम अगर वहाँ पे आ गया तो उसे हमने क्या कहा था, वो हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है। बाकी चीज़ें जो है हम इनके बाद पढ़ेंगे। ये हमारा क्या था, प्रीवियस लेक्चर था, हमने प्रीवियस वर्क था। हमने इसको 2 दिन में हमने पहले क्या पढ़ा था, लेटर था, वर्ड, अल्फ़ाबेट, सेंटेंस, वर्ब और नाउन। उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। आज हम मज़ीद जो है इन्हीं में से जो है अल्फ़ाबेट्स का ही हम चीज़ें हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। उनमें क्या है, ये वावल्स और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, वावल्स लेटर कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स लेटर्स कौन से होते हैं। यहाँ पे A to Z जो है सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। इन A to Z अल्फ़ाबेट्स में वावल्स कौन से लेटर हैं, A E I O U। कौन से वावल्स हैं, AEIOU। आप प्रेप क्लास में भी ये पढ़ के ही आए होंगे। तो कौन से वावल्स हैं, AEIOU। और इन 5 के अलावा जितने भी बाकी लेटर्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो सारे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। वो कौन से हमारे पास, वो हमारे पास सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ कि शॉर्ट वावल्स। तो शॉर्ट वावल्स क्या होते हैं, शॉर्ट वावल्स इसको हम एज अ मिडल साउंड भी किस तरह से हम यूज़ करते हैं। शॉर्ट वावल्स एज अ मिडल साउंड हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि रिकॉल दैट AEIOU आर वावल्स। लेट अस look at some words with vowels as short middle sounds. We will write here words. The first word is cat, CAT, cat. The first word is cat, and the second we will write hen, and the third we will write pin, and the fourth we will write HOT, hot, and the sixth we will write MUG, mug. We will recall that AEIOU are all vowels. Let us look at some words with vowels as short middle sounds. For example, the first word is cat, CAT, cat. यहाँ पे देखें कि आप यहाँ पे दरमियान में एक क्या आया हुआ है, यहाँ पे वावल आया हुआ है, तो इसको हम शॉर्ट वावल कह सकते हैं कि शॉर्ट। कैट, कैट, हैन, जैसे हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल इनकी जो साउंड्स हैं, इनकी जो आवाज़ निकल रही है बिल्कुल शॉर्ट ही है, और ये शॉर्ट वावल्स इनको कहते हैं। देखें, कैट, हैन, पिन, हॉट, मग, ये हमारे पास क्या है,
शॉर्ट वावल्स हैं। ये इसी तरह से जो भी हमारे पास वर्ड आएंगे उनके दरमियान में अगर ये वावल लेटर आ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होंगे, शॉर्ट वावल। हम उन्हें क्या कहेंगे, शॉर्ट वावल। इसके बाद हमने क्या लिखा हुआ है कि लॉन्ग वावल्स। लॉन्ग वावल्स कौन से होते हैं, लॉन्ग वावल्स में क्या आता है, recall that we learned some long sounds of vowels. We will write here the word. For example, the first word is tree. Tree. The first word is tree. The second is moon, moon. The third we will write train, train. And the fourth we will write boat, boat, boat. Long vowels. What are long vowels? We learned some long sounds of vowels. अब यहाँ पे देखेंगे मैंने कौन से लफ्ज़ लिखे हैं, ट्री, मून, ट्रेन, बोट। तो इनमें ये क्या है, इनमें लॉन्ग वावल्स यूज़ हो रहे हैं। इनकी मतलब जो साउंड है वो लॉन्ग है। जैसे ट्री, हमने क्या पढ़ा है, ट्री, ट्री। हम ये डबल ई है यहाँ पे, ये हमारे पास वावल था, यहाँ पे डबल ई आ गया तो इसकी जो साउंड है वो भी थोड़ी लंबी हो गई है। यहाँ पे देखिए मून, यहाँ पे अच्छा हम इसी को लेते हैं ट्री। यहाँ पे हमारे पास था हैन, शॉर्ट वावल्स में हैन था, यहाँ पे देखें हैन, बिल्कुल इसकी जो ई की वॉइस है बिल्कुल शॉर्ट आ रही है। यहाँ पे देखें ट्री, यहाँ पे डबल ई आ गया तो ये हमारे पास जो इसकी वॉइस है वो क्या हो रही है, थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है। यहाँ पे देखें मून, हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है मून, इसकी जो साउंड है डबल ओ यहाँ पे आ रहा है तो वो थोड़ी सी लॉन्ग है। इसकी जो वॉइस हमारे मुंह से निकाल रहे हैं वो क्या है, थोड़ी सी लॉन्ग है। यहाँ पे इसी तरह से हमने यहाँ पे ओ का लिखा था हॉट, HOT हॉट, हॉट, बिल्कुल इसकी जो हॉट ओ की वॉइस है हमारे पास, जिसकी साउंड है बिल्कुल शॉर्ट सी है, छोटी सी इसकी साउंड है। यहाँ पे मून, यहाँ पे हम खींच के पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ना, और इसकी जो वॉइस है हमारी साउंड है वो क्या हो रही है, थोड़ी लॉन्ग हो रही है। यहाँ पे ये दो लेटर जो हैं इकट्ठे आ गए, AIN वावल यहाँ पे इकट्ठे आ गए तो ये भी लॉन्ग वावल्स में शामिल होंगे, मतलब इनकी जो साउंड है वो भी लॉन्ग होगी। ट्रेन, ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। यहाँ पे दो वावल्स को इकट्ठा किया हुआ है तो इनकी जो वॉइस है, इनकी साउंड है वो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। उसी तरह से फिर नीचे वाला लफ्ज़ आ रहा है बोट, BOAT, बोट। ये भी जो हैं दो हमारे पास यहाँ पे वावल्स इकट्ठे हो गए हैं तो इन दो वावल्स के इकट्ठे होने से इनकी जो साउंड है, इनकी जो हम निकाल रहे हैं, मुंह से हम निकाल रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं, वो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। उम्मीद है कि आपको इसका समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट A to Z हमारे पास जो है सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इनमें कैपिटल भी होते हैं, इनमें स्मॉल भी होते हैं। इन्हीं A to Z के अंदर 5 लेटर ऐसे हैं जिनको हम वावल्स कहते हैं। ये कौन से हमारे पास होते हैं, वावल्स होते हैं। बाकी जो लेटर होते हैं वो हमारे पास सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन्हीं में कुछ शॉर्ट वावल्स हैं, फिर लॉन्ग वावल्स हैं। शॉर्ट वावल्स कौन से होते हैं, शॉर्ट वावल्स वो होते हैं ऐसे वर्ड जिनके अंदर यही वावल जो लेटर हैं सिर्फ वन टाइम एक ही सिंगल लेटर यूज़ हो रहा हो तो वो हमारे पास शॉर्ट वावल होता है। इनकी जो साउंड होती है, इनकी जो वॉइस होती है, जब हम मुंह से निकालते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट वॉइस होती है, बिल्कुल हम मतलब शॉर्ट साउंड, इनकी जो साउंड होता है वो बिल्कुल शॉर्ट होती है, छोटी सी आवाज़ निकलती है। जैसे कैट, CAT खैट, हमने यहाँ पे खैट लिखा तो खैट, बिल्कुल आवाज़ इसकी जो है बिल्कुल साउंड जो है इसकी, तो मैं यहाँ पे HEN हैन है, PIN, मतलब वन लेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है हर वर्ड के अंदर तो हमारे पास ये हम इनको शॉर्ट वावल्स कह सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या राइट किया हुआ यहाँ पे, लॉन्ग वावल। व्हाट आर लॉन्ग वावल्स? लॉन्ग वावल्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर यही जो वावल्स हैं, ये वावल लेटर्स जो हैं अगर डबल में आ जाते हैं, दो आ जाते हैं तो उनकी जो साउंड है, साउंड भी थोड़ी लॉन्ग हो जाती है तो हम इनको लॉन्ग वावल्स कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है TREE, ट्री, तो यहाँ पे EEE यहाँ पे राइट किया हुआ है, MNN मून, OON है, ये जो है वावल लेटर दो यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे भी वही लेटर जो है हमारे पास ये 2 आ गए हैं, यहाँ पे हमारे पास ये 2 लेटर आ गए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेन लिखा है, यहाँ पे A और I ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं, यहाँ पे BOAT, यहाँ पे ये भी हमारे पास 2 लेटर इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ पे वावल जो लेटर हैं
दो इकट्ठे हो गए हैं, इन दोनों के इकट्ठे होने से क्या हो गया है, इनकी जो साउंड है थोड़ी सी, जब हम मुंह से निकालते हैं इनके, हम आवाज़ निकालते हैं तो ये थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से हम इनको लॉन्ग वावल्स कहते हैं। कि जहाँ अगर वर्ड के अंदर दो वावल्स इकट्ठे आ जाते हैं तो वो हमारे पास लॉन्ग वावल्स होते हैं। उम्मीद है कि आपको इस आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देती हूँ। हमने कुछ दिन पहले क्या पढ़ा था, लेटर, व्हाट इज़ लेटर। तमाम अल्फ़ाबेट जो हैं स्मॉल और कैपिटल वो सारे लेटर्स होते हैं। और वर्ड क्या होता है, वर्ड किसे कहते हैं। लेटर्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उनका जो उनका मीनिंगफुल जो वर्ड बनता है, लेटर्स को आपस में मिलाने से, जो मीनिंगफुल वर्ड बनता है उसे हम वर्ड कहते हैं। उसके बाद क्या है, सेंटेंस। मीनिंगफुल वर्ड्स को जब हम कंबाइन करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो एक सेंटेंस बनता है, वो भी मीनिंगफुल होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। वर्ब सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें किसी काम के बारे में जिक्र किया गया हो या किसी काम के बारे में बताया गया हो, तो वो हमारे पास वर्ब होता है। और नाउन, व्हाट इज़ नाउन। नाउन किसी भी नाम को कहते हैं। कहीं पर भी कोई अगर नाम इस्तेमाल हो रहा है जुमले के अंदर, सेंटेंस के अंदर कोई हमारे पास नाम यूज़ हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, नाउन कहते हैं। नाउन क्या होता है, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को या जानवर के नाम को भी हम नाउन कह सकते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा था, हमने अल्फ़ाबेट्स के बारे में देखा कि अल्फ़ाबेट्स में वावल लेटर कौन से हैं, वावल लेटर्स कौन से हैं, A E I O U, A to Z जो हमारे पास लेटर्स हैं, उनमें ये जो 5 लेटर हैं हमारे पास, ये वावल्स हैं। और इनके अलावा बाकी जितने लेटर्स भी हैं वो हमारे पास क्या क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और हाँ जी, एक और बात, अहम बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, A E I O U, इनकी जो वॉइस है, देखें ए, अगर हम यहाँ पे एप्पल, APPLE एप्पल, लिप से शुरू हो रहा है। ई, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं इंजन, ENGIN, इंजन, ये भी अलिफ से शुरू हो रहा है। आई, इंक पॉट, अलिफ से शुरू हो रहा है। ओ, ऑरेंज, अलिफ से शुरू हो रहा है। यू, यहाँ पे जो है यू, यहाँ पे यू ये से शुरू होता है, मगर हम यहाँ पे फिर भी ये हमारे पास वावल होगा। हमारे पास यहाँ पे ये जो यू है, यू से अम्ब्रेला, जैसे हम अम्ब्रेला लिख रहे हैं कि अम्ब्रेला, यू अम्ब्रेला। अम्ब्रेला हम अगर उर्दू में लिखेंगे तो ये हमारे पास अलिफ से शुरू होता है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो भी हम इंग्लिश के लफ्ज़ देखेंगे, उनकी जो शुरू की वॉइस अलिफ या एन से शुरू होगी, तो उनके स्टार्ट में हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। मतलब वो हमारे पास वावल जो होगा, वो लेटर होगा। हमारे पास कौन सा लफ्ज़ होगा, वो वर्ड हमारे पास कौन सा होगा, वो वावल वर्ड होगा। वो वर्ड हमारे पास कौन सा होगा, वो हमारे पास वर्ड वावल होगा। इसी यू को लेते हैं, जैसे यू अगर अम्ब्रेला, चलें ये बाद की बात है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगी कि एन का यूज़ किस तरह से होता है, हम एन का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने वावल्स पढ़ा था, A to Z जो हमारे पास लेटर्स हैं, उनमें से AEIOU ये 5 लेटर हमारे पास वावल्स हैं। इनके अलावा बाकी जितने लेटर भी हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और इन्हीं को हमने वावल्स को देखा कि शॉर्ट वावल्स कौन से होते हैं और फिर लॉन्ग वावल्स कौन से होते हैं। शॉर्ट वावल्स ऐसे वर्ड जिनके अंदर ये वावल जो हमारे पास लेटर है वन टाइम यूज़ हो रहा हो, एक टाइम यूज़ हो रहा हो, तो वो हमारे पास उसकी जो वॉइस होती है, हमारी साउंड होती है, बिल्कुल शॉर्ट होती है, इसलिए हम उनको शॉर्ट वावल्स कहते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ये वर्ड लिखे थे। इसके बाद फिर लॉन्ग वावल्स को देखा था हमने। लॉन्ग वावल्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जिनके अंदर यही वावल्स अगर डबल टाइम में या सेकंड टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम हमारे पास यूज़ हो जाएँ, तो इनकी जो साउंड होती है, इनकी वॉइस जो होती है थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, जिनकी वजह से हम इनको लॉन्ग वावल्स कहते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आप मेरे लेक्चर के एंड में हमेशा जो भी मैं पढ़ाती हूँ, आपको ये चीज़ फ़ील हो रही होगी कि पिछली जो भी चीज़ हमने पढ़ी होती है, हम उसे दोबारा रिवाइज़ लाजमी करते हैं, ताकि आपको पिछली अगर जो चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो भी आपको साथ साथ ही रिवाइज़ होती रहें और आप साथ साथ समझते रह जाएँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।